ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुसुखवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथकृतं ता सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहोदंता श्री विशाखान्वितवास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचानी गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विष्णु वास्तु देवी पिड़ी मामी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्तिं करदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ग्रुप आई हैंड रेस करेंगे। हरे कृष्णा माता जी ग्रुप ए का हो सकता है क्या पहले? हाँ, कोई बात नहीं, आप ग्रुप ए हैंड रेस कीजिएगा। ग्रुप ए। थैंक यू माता जी। हाँ, हैंड रेस कीजिएगा। शायद आदित्य प्रभु जी करते हैं ना? जी माता जी, मुझे वो हाउस बना दीजिए तो मैं आदित्य प्रभु जी को बना दीजिए। प्रभु जी बना दिया। जी। शेयर कीजिएगा। जी माता जी, मेरी स्लाइड्स विजिबल हो रही हैं? हाँ, हो गई हाँ प्रभु। विजिबल है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। आज की इस प्रेजेंटेशन संख्या 21, जो हमारी इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन संख्या 21 है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ग्रुप ए की ओर से हम लोग 6 भक्त हैं जो इस ग्रुप में जो क्वेश्चंस आज दिए गए हैं उनको बारी बारी से अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आज की प्रेजेंटेशन हम प्रारंभ करें। यस और प्रभु जी। प्रभु जी, और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि प्रेजेंटेशन के दौरान कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया हमें उसके लिए क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें भविष्य के लिए, ताकि उस त्रुटि को सुधारा जा सके। तो आज की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करते हैं। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन को लेने के लिए मैं केकम माता जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहला प्रश्न अपना पढ़ें और उसका उत्तर दें। हरे कृष्ण केकम माता जी। वॉइस नहीं है माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिला प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की मुझे जो प्रश्न मिला है, मैं वो प्रश्नों को पाठ करना चाहती हूँ। श्रीला प्रभुपाद की मनोदशा और यह मिशन के 3 पहलू के जैसे कि भगवद गीता की प्रस्तावना में प्रकट किया गया है, और अपने शब्दों में इसको इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर टिप्पणी करें। हरे कृष्णा। तो मैं ये प्रश्नों का उत्तर ऐसे देना चाहती हूँ। भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई, मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इसी प्रकार गुरु परंपरा द्वारा भगवद गीता की योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में वह छिन्न हो गया और कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान को इसे अर्जुन को फिर से बताना पड़ा। भगवद गीता का ज्ञान
वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्यों को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी है। अतः हमें यह ज्ञान प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए। गीता को केवल एक भक्त और भगवान के मित्र जैसे अर्जुन में ही पुनः तो समझ जा सकता है। भगवत गीता के लिए कृष्ण ने अर्जुन को चुने थे क्योंकि अर्जुन कृष्ण के परम भक्त तथा मित्र थे और पूर्ण शरणागत थे। भगवान अर्जुन को इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छे तरह से समझ सकता है। भगवान से प्रत्यक्ष संबंधित होना चाहिए। जैसे ही वह भक्त भगवान के भक्त बन जाता है वैसे ही उनकी संबंध सीधी भगवान से हो जाता है और हमें ऐसे ही परम भक्त से गीता सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंग्रेजी रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से भिन्न है। रिलीजियन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित होता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता, जिनका आदि ना हो अंत ना हो, उसे किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्मों को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसे तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम जा सकता है। आज के युग में लोग एक ही शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव केवल एक ही शास्त्र हो, भगवत गीता, जो सारे विश्व के लिए हो, और एक ही मंत्र हो जो प्रार्थना है, उनके नाम कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अतः ये पहलू इस्कॉन के आध्यात्मिक सिद्धांतों के नींव है जो संस्था को शुद्ध भक्ति के मार्ग पर केंद्रित रखते हैं। गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा प्रचार कार्यों में प्रामाणिकता और शक्ति प्रदान करती है। सनातन धर्म की अवधारणा दुनिया भर के लोगों को सांप्रदायिकवाद के ऊपर उठकर कृष्ण भावनामृत में एकजुट करने का अपार बनाती है। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुहू माता जी को आग्रह करती हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। आज का मेरा प्रश्न इस प्रकार है, प्रस्तावना के कथनों के संदर्भ में अपने शब्दों में स्पष्ट करें कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता का नाम यथारूप क्यों रखा। प्रभुपाद द्वारा, मेरा उत्तर इस प्रकार है, प्रभुपाद द्वारा किया गया गीता अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथारूप तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृत भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। पाश्चात्य जगत में भारतीय सभ्यता का कोई भी ग्रंथ अधिक उच्चारित नहीं होता जितना कि भगवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा ग्रंथ की अनुवाद के लिए न केवल संस्कृतों का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूति पूर्ण
संपूर्ण है। इस सुंदर अनुवाद में प्रभुपाद ने गीता की भक्तिमयी आत्मा को समझा और श्री कृष्ण चैतन्य की परंपरा में मूल पाठ की विस्तृत और ठीक प्रस्तुत की है। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों को महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्यों के रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों ही है। अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण का ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं लेके जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। गीता का वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव ये एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्रों के को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए कुसुमाता जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें प्रस्तुति आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूँ। हरे कृष्णा कुसुमाता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और प्रेजेंटेशन आगे बताने के लिए, कहने के लिए। आज का मेरा प्रश्न है, दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का विश्वास क्यों था? जवाब इस प्रकार से है, उत्तर इस प्रकार से। असहाय स्थिति में जब द्रौपदी ने कुरुसभा में न्याय की गुहार लगाई, तब सभी महान सेनापति एवं गुरुजन उपस्थित थे। इस घोर अपमान और अधर्म के समय भी दोनों पितामह एवं गुरु द्रोण चुप रहे। दुर्योधन समझ गया कि उनके लिए व्यक्तिगत नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनका कर्तव्य है। पर ऐसा कर्तव्य उसी राज्य के पूरे वंश के विनाश का कारण बना। दुर्योधन का स्पष्ट मानना था कि कुरुओं की पूरी विजय केवल भीष्मदेव की उपस्थिति और उनके अडिग समर्थन पर निर्भर करती है। उसे उम्मीद थी कि जिस प्रकार पितामह और गुरु द्रोण ने ध्रुत क्रीड़ा के समय में उसका पूर्ण समर्थन किया, उस प्रकार युद्ध में भी पूर्ण समर्पित रहेंगे। भले ही वो लोग पांडव से और विशेषतः अर्जुन से अधिक प्रेम करते हो, पर उसका प्रभाव युद्ध पे नहीं पड़ने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अवंतिका माता जी से प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद कुसुम माता जी। हमें जो प्रश्न मिला है वो इस प्रकार है, पांडवों के लिए जीत के 4 संकेतों के महत्व की सूची बनाएं और व्याख्या करें। इसका उत्तर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो चिन्ह था वह था भगवान कृष्ण की उपस्थिति। भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य थे। उनके नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त दोनों मित्र जिस रथ पर आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनके नित्य सेवक हनुमान रहते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और ज्योति माता जी से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। मेरा आज का प्रश्न इस प्रकार है, गुण के शब्द का अर्थ क्या है? गुण के शब्द का अर्थ है नींद। जो नींद को जीत लेता है वह गुणकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। मनुष्य को भी चाहिए कि वो जाने कि उन्होंने जन्म क्यों लिया है, वह शरीर नहीं आत्मा है, और उन्हें कृष्ण के साथ अपने खोए हुए संबंध जो भूल चुके हैं उसे पुनः स्थापित करें। क्षण भर के लिए भी कृष्ण को भूले नहीं, यहाँ तक कि चलते सोते तथा
सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन निरंतर करते रहें, तो वह नींद तथा अज्ञान दोनों दोनों को कृष्ण भावनामृत द्वारा गुरु के निर्देश में जी सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगी और अदिति प्रभु जी को आमंत्रित करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा आज का प्रश्न है, 6 प्रकार के आक्रमणकारियों की सूची बनाएं, और ये भगवत गीता के श्लोक संख्या 1.36 पर आधारित है। एक श्लोक 1.36 का यदि हम संदर्भ देखें तो इसमें अर्जुन का एक द्वंद्व है, और अर्जुन कहते हैं, पाप में वाश्रेदस्मान त्वेन तानाततायिनः, अर्थात इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप लगेगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन का मोह था वो उनके क्षत्रिय धर्म पर हावी हो रहा था। तो उन्हें एक्चुअल में वो कौरवों को अपने आतताइयों की जगह पर अपने स्वजन के रूप में, अपने संबंधियों के रूप में देख रहे थे। जबकि जो कौरव थे वो पांडवों के प्रति मुख्य रूप से 6 जघन्य अपराधों के दोषी थे, जिसके कारण उन्हें आतताई बताया गया था। तो हिंदू धर्मशास्त्रों में भी और जो हमारे वैष्णव धर्मशास्त्र हैं उसमें 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, जिन्हें देखते ही वध कर देना चाहिए, और ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगता। तो अब ये 6 प्रकार के आतताई या आक्रमणकारी कौन है? इसमें पहली जो कैटेगरी है वो है विष देने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी को मारने के लिए धोखे से भोजन या पेय में विष मिला देता है। दूसरा है घर में आग लगाने वाला, वह जो किसी के घर या संपत्ति को अग्नि के हवाले कर देता है। तीसरा है घातक हथियारों से हमला करने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी की भी जमा पूंजी या धन संपत्ति का बलपूर्वक और धोखे से हरण कर लेता है। उसके बाद चौथी कैटेगरी है धन लूटने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी की जो जमा पूंजी या धन संपत्ति का हरण कर लेता है। पांचवा है दूसरे की जमीन हड़पने वाला, यानी वह जो छल या बल से किसी दूसरे की भूमि का या राज्य पर कब्जा कर लेता है। और छठा है इसमें पत्नी का अपहरण करने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी की स्त्री का अपहरण कर लेता है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो अब जबकि यहाँ पे ये तर्क था कि अर्जुन जो है वो दुर्योधन और उनके साथी जो थे वो अर्जुन के प्रति और पांडवों के प्रति इन सभी 6 अपराधों के दोषी थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों को विष भी दिया था, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास भी किया था, उनका राज्य छीना, उनकी सारी संपत्ति छीनी, द्रौपदी का अपमान भरी सभा में किया था। फिर भी अर्जुन ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि कौरव जो है वो इनके संबंधी हैं, इसलिए उन्हें मारने से कुल के विनाश का पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण जो है वो आगे जाकर के अर्जुन के इसी मोह को दूर करते हैं, और जो है वो शास्त्रों का जो नियम है अहिंसा परमो धर्म, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो आतताइयों के मामले में नियम बदल जाता है, और नीति कहती है आततायीन मायांत हन्या देवा विचारयन, यानी कोई आतताई जब आक्रमण करने आ रहा हो तो उसे बिना किसी विचार के तुरंत मार देना चाहिए। ऐसे वध को हत्या नहीं कहा जाता बल्कि न्याय माना जाता है, और इसका कोई पाप नहीं लगता। तो यही वह बिंदु है जहां से गीता का मुख्य उपदेश शुरू होता है, और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन जाए और धर्म की मर्यादा को तोड़ दे तो उसे दंड देना केवल अधिकार नहीं होता बल्कि कर्तव्य होता है, और न्याय की रक्षा के लिए किया गया युद्ध व्यक्तिगत हिंसा नहीं बल्कि धर्म स्थापना है। अतः इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म में आत्मरक्षा और न्याय के लिए दंड के प्रावधान अत्यंत कठोर थे और स्पष्ट थे, ताकि समाज में अराजकता ना फैले। तो इसके साथ ही मेरा जो ये प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं कृष्ण प्रणाम मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद की जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी प्रस्तुति और टाइमली एंड भी हुआ है, और बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन आंसर भी हुए हैं। और बहुत आज के कलयुग के लिए अगर देखा जाए तो जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे कलयुग में लागू होते हैं कि प्रभुपाद के 3 मॉडर्न मिशन क्या है, और इस्कॉन की स्थापना क्यों हुई, और 6 आतताई क्या है, सबका ये बताया गया है इसमें।
तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें जो छह आतताई का बोला गया कि ऐसा करना चाहिए, तो हम भी आस पड़ोस में देखते हैं कि ऐसे ही आतताई हमारे आसपास भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा, उनको अगर सजा मिल जाती है तो क्या होगा, और नहीं मिलती तो क्या होगा? ये एक प्रश्न है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए मत, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा प्रयास करना चाहती हूँ। आतताई जो है वो कलयुग में सभी जो है हम लोग पतित आत्मा है, तो सभी विकार से भरे हुए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आतताई का जो छह लक्षण है वो हमारे सभी के अंदर है। तो हम लोगों को जो आतताई है उनको एक चांस देना चाहिए। भगवान भी सेकंड चांस दिए थे अजामिल को भी। तो वो सेकंड चांस हम लोग को भी देना चाहिए और भगवान के और लेके जाना चाहिए। तो इससे भगवान भी खुश होंगे और भगवान नाम किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा कि उसका भी उद्धार हो जाए और उसका भी संस्कार जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मौका दिया जा सकता है एक। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे अभी कलयुग के हिसाब से ये बोला गया है, लेकिन जो हम भागवत गीता पढ़ते हैं उसमें भगवान ने कहा है कि आतताइयों को मृत्यु दंड देना चाहिए। धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्मशास्त्र में क्या है? धर्मशास्त्र में है कि हम आतताइयों को मार सकते हैं। मतलब अगर आतताई हम पे हमला करते हैं तो धर्मशास्त्र के हिसाब से हम उन्हें मार सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र से ऊपर कौन सा शास्त्र है? सॉरी, अर्थशास्त्र के हिसाब से हम मार सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र से ऊपर धर्मशास्त्र है। और धर्मशास्त्र में है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में मार सकते हैं, धर्मशास्त्र में मारना नहीं है। इसलिए अर्जुन धर्मशास्त्र की बात वहां पे कर रहे थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि धर्मशास्त्र शास्त्र से भी ऊपर ज्ञान शास्त्र है, और ज्ञान शास्त्र के हिसाब से जो है आत्मा का ज्ञान ज्यादा ऊपर है। तो वहां पे जब अगर किसी को मारते हैं तो उसकी आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा तो एज इट इज रहती है। तो फिर वहां पे अगर शरीर अगर गलत कार्य कर रहा है, अगर उसे हम दंड नहीं दिए तो फिर वो मन और बढ़ जाता है और वो और दंड करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उनको दंड देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोलिए बोलिए कुहू माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ख्याल से आतोताई अभी सब सब लोगों के अंदर कलयुग के जो मानव है सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष होता ही है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जारे देखो तारे कहो कृष्णो नाम। यही असली प्रोसेस है कि हमको कृष्ण नाम प्रचार करना चाहिए। सबके अंदर कृष्ण भावानुभावित होने के लिए प्रेरणा करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करना चाहिए। तो फिर हम इस कलियुग का जो कलश है इससे हम लोग सब मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे ये जो माता जी कह रही है वो आतताइयों के लिए नहीं है ना, वो तो सबके अंदर में कुछ ना कुछ दोष है। लेकिन आतताई तो जो विष देते हैं, जो किसी के घर को जलाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी लूटते हैं, या किसी के घर की महिला उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वैसे दंड, वैसे जो कार्य हैं उसको तो दंड देना बनता है। हरे तो कृष्णा वो माता जी। अपनी अभी कलियुग का मानव घर में ऐसा होता है जो फिजिकली तो नहीं करते बहुत सारे, लेकिन मेंटली बहुत टॉर्चर भी होता है और मेंटली घर में आग लगाते हैं। तो ये लोग फिजिकली नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग समाज में आतताई नहीं होता है। लेकिन दूसरे रूप में ये घर में होते हुए भी आतताई होते हैं माता जी। तो इस जी लोगों को भी अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के लिए प्रेरणा दिया जाए और निरंतर घर में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जाए, तो उसका जो एक वाइब्रेशन है उससे ये लोग भी सुधर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, तो ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर माता जी, ठीक सुधर है हो माता जी। अब जाएगा। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, इसको बाद में हम लोग अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर देंगे आज के फीडबैक के आधार पे।
प्रभु जी हरे कृष्णा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन आपने पूछे हैं, तो मैं दूसरे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा और एक प्रैक्टिकल आंसर देने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअल में जो आतताइयों की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास आया था, तो इसमें 6 परिभाषाएं थी या 6 क्राइटेरिया थे जिनमें आतताई को डिफाइन किया गया है। जिसमें जैसे विष देना है, और इसमें सारा जो कार्य बताया गया है वो नियम विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। और ये एक्चुअली धोखे से जो भी काम किए, जैसे धोखे से आग लगाना, धोखे से विष दे करके मार देना, ये सब उसमें दिया गया है। तो प्रभु जी, पहला तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो तो ये था कि अगर ऐसे व्यक्ति को या ऐसे आतताई को सजा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ेगा, और उसका जो क्रूरता है या जो उसका जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज जो पर्सनैलिटी की, वो बढ़ती चली जाएंगी। और आज वो एक गलत कार्य करेगा, कल वो 4 करेगा, और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आतताई को दंड मिलना अत्यंत आवश्यक है, और यही गीता में भी कहा गया है कि आतताई जो है उसका वध करना जो है वो एक सिंबॉलिक हो सकता है कि वध कर दिया जाए। हो सकता है कि आज का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है या जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर वध करना जो है वो संभव नहीं है। पर इसका लिटरल मीनिंग ना लेकर के हमें इस तरह से जो सजा चाहिए, चाहे वो न्याय व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे फिर जो सामाजिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या सामाजिक जो व्यवस्था है उसके द्वारा हो, तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। दूसरी चीज इसमें यह है कि अब दंड देने का अधिकारी कौन है। प्रभु जी, इसमें अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन जो थे वो शुद्ध भक्त थे, और वो स्वयं इतने शुद्ध थे, और उन्होंने कभी किसी के लिए कोई भी जिसको बोल सकते हैं वैष्णव अपराध नहीं किया था। तो वो एक्चुअल में आतताई को दंड देने के अधिकारी थे। तो अब यहाँ पर अगर हमारे प्रति किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या उस आतताई को दंड देने के हम अधिकारी हैं, या क्या हम इतने शुद्ध हैं, या हम स्वयं इतने पवित्र हैं और हमने कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं किया कि हम उसको दंड दे पाए। तो इसलिए उस आतताई को दंड देने के लिए जो हमारी वर्तमान में न्याय व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, हमें उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से आतताई को दंड देना ही बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी। हाँ बोलिए जी माता जी। प्रभु जी, जो पहले की स्थिति स्थिति थी, उस स्थिति में जो शास्त्र थे वही हमारा गाइडेंस था। वही हमारे लिए किस तरह का आचरण करना है और किस तरह का न्याय संगत आचरण है, क्या न्याय संगत नहीं है, ये हमें शास्त्रों से प्रमाण मिलता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया है तो हमारे सामने एक न्यायपालिका आ गई है। तो जो न्यायपालिका है, हम लोगों को नहीं अधिकार है कि हम किसी को दंडित करें। ये अधिकार न्यायपालिका के पास चला गया है। तो हमारा भी फर्ज है, हमारा फर्ज ये है कि जो कोई आतताई हो, उसकी रिपोर्टिंग हम पुलिस थाना कानून तक करें, ताकि उनको उचित दंड मिल सके। और दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे नागरिक होकर उनको दंड नहीं दिलाएंगे तो 4 लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। 4 लोग देखेंगे इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, वो भी इस तरह का आचरण करेंगे। तो इस तरह से हमें उनको न्यायपालिका के सुपुर्द कर देना चाहिए, और हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ऐसी जगह करें। और उस समय जो शुद्ध आत्मा थे अर्जुन, प्रभु जी ने बताया है जैसे, उनको दंड देने का अधिकार था। तो ऐसे हमारे यहाँ इस समय ये अधिकार, जैसे एक तरह से जो जजेस वगैरह बनते हैं तो उनको भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो इसके अधिकारी हो जाते हैं कि वो वहां दंड दें। तो ये हमारा कार्य नहीं है कि हम जाके किसी को दंड दें, किसी को वध करें या ये करें। और दूसरा, माता जी ने भी बताया कि भाई उनको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो सुधरने का मौका निश्चित ही मिलना चाहिए। जब वो जेल में बैठे हों तो आपको जेल में हरे कृष्णा महामंत्र और इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि उनका जो मन और आत्मा पवित्र हो। लेकिन उसे ऐसे खुले में नहीं छोड़ देना चाहिए प्रभु जी, वरना फिर वो यही कार्य करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जाके एक नियमबद्ध तरीके से उनको सजा दिलानी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन माता जी एंड आदित्य प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि उनको अगर सजा मिल जाती है यहाँ पे, तो क्या भगवान और उनको दोबारा सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान हरे सजा देगा या कृष्ण नहीं प्रभु देगा? जी, अगर यहाँ सजा मिल जाती है तो फिर वहां नहीं मिलेगी। इस लोक में अगर मिल जाती है ना, मनुष्य ऐसा मनुष्य मिल जाती है, तो ऊपर जाके उनको फिर उसका भुगतान करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भुगतान तो एक ही बार करते हैं। यहाँ नहीं करेंगे तो वहां इससे 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम ग्रेटर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे होगा तो कम मिलेगा। प्रभु जी, दरअसल ये कर्म फल की थ्योरी इसमें शायद फिट बैठती है कि जो कर्म फल है, अगर अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले ने, क्योंकि हर एक कर्म जो है वो फल से बंधा हुआ है, तो अगर आतताई है या बुरा कर्म करने वाला है और उसने अपने कर्म फल को सफिशिएंट तरीके से काट लिया है, तो फिर उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसका जो कर्म फल है वो सफिशिएंट तरीके से नहीं कटा, तो उसको फिर सजा मिलेगी। हरे ये कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने भी यही बोलते थे कि आ, इधर साजा मिल जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो कर्म है वो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से फिर उसको पीछे, मतलब फिर अगला जन्म जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो साजा है इधर मिल मिल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी भी ऐसे बोलते थे, एक लेक्चर में सुनी थी। इसमें तो प्रभु सजा मिल जाए और उसके बाद जो भी आतताई है वो अपना प्रायश्चित करके भगवान कृष्ण का नाम जप करे, तो शायद सबसे अच्छी स्थिति वही होगी जिसमें उसको बाद में जाकर के फिर सजा नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण। यस। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1.7.29 और 30 में, जिसमें बोलते हैं नाथ ताय नमयंतम हंतु मरते पार्थिवा धर्म चाप सुतुस्य हंता तात चात नहीं ना। तो उसमें यही प्रपात अपने तात्पर्य में बताते हैं जो अभी डिस्कशन हुआ है कि अब इस कलयुग में अगर पहला ये है कि कोई आतताई है तो हमें अपने हाथ में उसको नहीं लेना चाहिए। ये न्याय व्यवस्था है, वो उसका न्याय करेगी। और उसको अगर यहाँ पे न्याय में अगर पैसा देके और घूस खिला के यार कैसे बच भी जाता है न्याय से, नहीं उसको सजा मिलती है, तो सजा उसको भगवान देगा, उसको मिलेगी मिलेगी। अगर वो यहाँ पे अपनी सजा काट लेता है तो उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे सजा दो दो बार नहीं मिलेगी। अगर कलयुग में सजा उसको न्याय व्यवस्था से मिल जाती है तो उसको दोबारा सजा नहीं मिलती। और किसी तरह से वो अपने पैसे के दम पे यार कैसे पॉलिटिशियन के दम पे अगर वो बच भी जाता है तो उसको सजा मिली है। तो दोनों पहलू बहुत समझने जरूरी है। प्रभुपाद इसीलिए इसको ज्यादा जोर देते हैं कि हम किसी तरह से भी नहीं बच सकते हैं। अगर कलयुग में न्याय व्यवस्था से मिलेगी, अगर यहाँ नहीं मिल पाई थी भगवान देगा। तो सजा तो मिलनी मिलनी है, तो सजा नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान इसका दूसरा अ, अ, दूसरे जो आतताई हैं और आतताई बनने वाले या नहीं बन पाए हैं या उनकी तरह सोचते हैं, तो उनके लिए बोलते भी हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचः 18.66 में, कि तुम सभी प्रकार के जो भी तुमने धर्म बनाए हुए हैं जो कि वास्तव में धर्म नहीं है उनको त्याग दो और मैं तुम्हें इन पाप से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। यही लक्ष्य है। तो अब यहाँ पे एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं। वो बस इसलिए बोल रहे हैं कि हमें समझना ये है कि हमें करना क्या है। वो पाप से मुक्त तो कर देंगे, तो ऐसा नहीं आतताई को पाप से मुक्त कर देंगे, लेकिन मुक्त कर देंगे उनको जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की किसी न किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शरण में हैं और उनको केवल इतना नहीं पता है कि पाप क्या है और धर्म क्या है और वेद क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोल रहे हैं। तो वो उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह की, यहाँ पे हम समझ लें कि इधर आतताई है उसको सजा नहीं मिली तो उसको पाप मुक्त करेंगे। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि हम अगर मेरी शरण में आ जाओगे सभी धर्मों को, ऐसा नहीं पापों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर, जो धर्म अपने मतलब के लिए बनाए गए हैं तो वो कर दें। कभी कभी उसको गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि सभी तरह के पापों को भी, वो कह रहे हैं ना तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे भी बोला गया कि सभी पापों को त्याग कर सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हरे कृष्णा प्रभु। ग्रुप आई आप रेज करें हैं। ग्रुप आई के सभी डिवोटीज रेज कर रहे हैं। उमेश प्रभु जी आप करेंगे ना स्क्रीन शेयरिंग? जी माता जी। हरे उमेश कृष्ण। प्रभु को बता जी दीजिए। माता जी, हरे कृष्ण। बना दिए। प्रभु जी कीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं नहीं, आई प्रभु जी। अभी आ रही है। अभी डेस्कटॉप दिख रहा है आपका। अभी जी जी प्रेजेंटेशन आई है। जी प्रभु जी। अभी क्लियर चली है? गई, अभी आ गई। आ गई है प्रभु जी? हाँ अभी दिख रही है। दिख रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम हमारे ग्रुप का नाम निताई है, हम आई ग्रुप के हैं और हमारा जो विषय है वो है अनन्य भक्ति। हम टोटल 7 डिवोटीज हैं। ठीक ओम है। नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य का भाव मन में ना लाना, केवल उन्हीं को अपना आश्रय मानना। सरल शब्दों में बोला जाए तो जब हमारा मन हर परिस्थिति में बार बार भगवान की ओर जाए, वही अनन्य भक्ति है। इस भक्ति की विशेषता है एकाग्रता। इसमें हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, बल्कि पूरी तरह से ईश्वर पर ही केंद्रित रहता है। यही एकाग्रता भक्ति को सच्चा और गहरा बनाती है। अनन्य भक्ति के लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चा भाव, प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। हम अपनी दैनिक क्रियाओं में, जैसे भगवान का प्रणाम करना, भोग लगाना, संकीर्तन करना और नाम जप से भी भक्ति को कर भक्ति इस तरह इस भक्ति को कर सकते हैं। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर शांति, करुणा और विनम्रता जैसे गुण अपने आप आने लगते हैं। हम अपने अहंकार को छोड़कर हर कार्य ईश्वर को समर्पित करने लगते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण है प्रभु जी, श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद जी। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से भक्ति का प्रचार विदेशों तक किया। कठिन परिस्थितियों में, बीमारियों और संघर्षों के बावजूद उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने ऐसे लोगों के बीच भी भक्ति का प्रकाश फैलाया जो नियमों से दूर थे। जब हमारा विश्वास ईश्वर पर पूर्ण हो जाता है तो जीवन की चिंताएं कम हो जाती है। हमें भरोसा होता है कि भगवान हमारी हर आवश्यकता को और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अंत में अनन्य भक्ति हमें एकाग्रता, समर्पण और अटूट विश्वास सिखाती है, जो हमारे जीवन को शांत और संतुलित बनाती है। इसी के साथ प्रभु जी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कोई त्रुटि हुई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और बबीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। भक्त यदि प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को बड़े बड़े भोग या धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल हमारे हृदय का प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर अनन्य भक्ति है तो छोटी से छोटी सेवा भी भगवान को बहुत प्रिय लगती है। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाव, प्रेम और समर्पण। भगवान सभी जीवों के प्रति समान है, न तो कोई उनको प्रिय है और न कोई अप्रिय। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के साथ उनकी भक्ति करता है, भगवान उनके साथ विशेष संबंध बना लेते हैं और वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो भक्त भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान भी उसे अपना मान लेते हैं। हमेशा भगवान का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना, उनका पूजा करना और उनको प्रणाम करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। हमें मन से भगवान को याद करना, हृदय से भगवान से प्रेम करना, शरीर से भगवान की सेवा करना और जीवन को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब मन, बुद्धि और जीवन केवल भगवान के लिए हो जाए तभी उसे अनन्य भक्ति कहा जाएगा। भगवान ही सबका कारण है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न और सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है। जो ज्ञानी भक्त इस सत्य को समझ लेते हैं तो पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उनकी भक्ति करते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा से है, तो हमारे अंदर अपने आप कृतज्ञता, समर्पण और अनन्य भक्ति का भाव आ जाता है। भगवान को पाने के लिए हमें किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम से भगवान को याद करना, छोटी से छोटी सेवा करना, सबके प्रति समान भाव रखना और यह समझना कि सब कुछ भगवान से ही है, यही सच्ची भक्ति है। और जब यही भक्ति केवल भगवान के लिए हो जाए तो वही अनन्य भक्ति कहलाती है और यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। अपनी प्रस्तुति को यहीं पर विराम देती हूँ। प्रभु जी, हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आगे मैं कृति माता जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपनी प्रस्तुति पर करें दें।
कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद बबीता माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से कभी नहीं हटता है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुण तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में दिव्य आनंद उठाते हैं और ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो प्रेम पूर्वक भगवान के सेवा में लगे रहते हैं वे उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। भक्त के हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं। कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है जिसके द्वारा अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। भगवान जीवन के भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं कर जीवन के भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता है, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जैसे ही कोई शरणागत होकर भक्ति में लग जाता है तो भगवान अपने ऊपर उसका भार ले लेते हैं और इस प्रकार मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। जब कोई अनन्य भक्ति में लग जाता है तो भगवान उन्हें उस रूप का दर्शन देते हैं जिस विश्व रूप में वे अर्जुन के समक्ष खड़े थे। कृष्ण के विश्व रूप को कोई नहीं जानता था, लेकिन वे अर्जुन के समक्ष खड़े हुए। अतः कृष्ण ने जिस विश्व रूप का दर्शन दिए वे उनका आदि रूप नहीं था। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। विश्व रूप उन लोगों के लिए दिखाया गया जिनको ईश्वर से प्रेम नहीं है। विश्व रूप भक्त के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं है। अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकार नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। अर्थात भक्त को दो भुजा वाले कृष्ण ही अत्यंत प्रिय है। वे भगवान की सेवा कृष्ण रूप में ही करता है और ऐसे ही उसे दिव्य आनंद मिलता है और इस प्रकार वे कृष्ण को और उनके दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी तो प्रभु जी क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आगे मैं बीना माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। बीना माता जी अपने प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति माता जी मुझे अवसर देने के लिए। अनन्य भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति एकमात्र पूर्ण समर्पण। अनन्य भक्ति की विशेषता में एक निष्ठ समर्पण, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा, सर्वत्र ईश्वर, हर जीव जंतुओं में ईश्वर को देखना और भाव का होना। अनन्य भक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? अनन्य भक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मन की शांति मिलती है, भय और चिंता कम होती है, जीवन में स्थिरता आती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अनन्य भक्ति के उदाहरण में सर्वप्रथम हनुमान जी आते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के लिए समर्पण किया। सबरी माता आती हैं, जिन्होंने अपने गुरु के निर्देश में रहते हुए पूरा जीवन भगवान जी का इंतजार किया और भगवान का निस्वार्थ भाव से सेवा की। ब्रज की समस्त गोपियां ग्वाल बाल आते हैं। अनन्य भक्ति में भाव का होना अति आवश्यक है। बिना भाव के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके करो और मेरी भक्ति करते निरंतर मेरी पूजा करो। जो करता है वह इन दुखों से भरे हुए भाव सागर को पार कर लेता है। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा होना चाहिए। वराह पुराण में कहा गया है कि जो भक्त भक्ति में निरंतर अग्रसर रहता है उसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है और भगवान स्वयं 1000 के लिए बढ़ाते हैं। अनन्य भक्ति भाव में लीन रहता है उसके सारे लक्ष्य स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य कर्म कांड, अनुष्ठान, चिंतन, यज्ञ, दान, दर्पण, पुण्य से जो प्राप्त करता है वह अनन्य भक्ति से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और
अनन्य भक्ति से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्ति में लगा रहता है बहुत प्रकृति के तीनों गुणों को लांग लेता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। कृष्ण भक्ति में जुड़े रहने का अर्थ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ना, अर्थात अपना संबंध भगवान के साथ बनाना। उदाहरण के लिए सोने के कण स्वयं सोने के खान के अंश हैं और हम जीव भी भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि वे पूर्ण परमेश्वर हैं और भगवान श्री कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद हैं। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। प्रभु जी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं सुमन माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद बीना माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। अनन्य भक्त भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है। वह सारा वैदिक ज्ञान और वेदों के प्रयोजन को समझ लेता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। वह समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका रहता है, अतः लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है और कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। अज्ञान अंधकार है, परंतु भगवान सूर्य के समान है, इसीलिए भगवान के विद्यमान होने पर अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य सेवा में प्रवृत्त होता है और समस्त कल्मशों से मुक्त होता है। अतः बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और अनन्य भक्ति करे। मनुष्य जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि सदा कृष्ण का चिंतन रहे और सारा कर्म कृष्ण के लिए हो। अतः इस प्रकार वे निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। भगवान की ये प्रतिज्ञा है। यही गुह्यतम ज्ञान भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया। भगवान के नाना रूप है, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को कृष्ण के रूप पर ही केंद्रित करे। भक्त सारी विधियों को परित्याग करके केवल श्री कृष्ण के शरण में जाए। इस शरणागति से वे समस्त पाप से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तोहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि भक्ति विलास में शरणागति ग्रहण का विधि का वर्णन है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्ति इति विश्वासो गुप्त तृप्त्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रतिकूल भावों को परित्याग, पूर्ण विश्वास रखना कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, भगवान को अपना एकमात्र रक्षक स्वीकार करना, स्वयं को भगवान को सौंप देना और खुद को दीनहीन समझना। श्री कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। इसलिए भक्तों को श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे या मेरे ग्रुप के किसी भी सदस्य से कोई भी त्रुटि या गलती हो तो कृपया क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपका पहला है ये क्या? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, पहले के हिसाब से बहुत अच्छी प्रस्तुति है और सभी अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और अनन्य भक्ति पहली बार में ही मिल गया और आपका निताई नाम भी रखा है ग्रुप का। और अनन्य भक्ति सबको चाहिए भी। तो मेरे प्रश्न इसमें है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं जो अनन्य भक्ति के लिए जाते हैं? भक्त के प्रकार कितने होते हैं जो अनन्य भक्ति के लिए जाते हैं, और वास्तव में अनन्य भक्ति क्या है, और अनन्य भक्ति हम कैसे पा सकते हैं, और उसके कितने अंग हैं? ये 3 प्रश्न हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनन्य भक्ति है कि भगवान को से पूरी तरह से समर्पित कर देना अपने आप को। तो इसे प्रभु जी अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति में भक्तों की अलग अलग कैटेगरी में ज्यादा नहीं बांटा जाता है, पर इसमें माना जाता है कि एक भगवान में पूर्ण और एकनिष्ठ प्रेम हो। लेकिन अगर भगवत गीता अध्याय 7 के हिसाब से देखा जाए तो अन्य भक्तों के 4 प्रकार होते हैं प्रभु जी। पहला होता है आर्त आर्त भक्त, जो दुख या संकट में भगवान को याद करता है, जैसे परेशानी में प्रार्थना करना। दूसरा भक्त होता है प्रभु जी अथार्थी भक्त, जो धन सफलता या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करता है। तीसरा भक्त होता है प्रभु जिज्ञासु भक्त, जो भगवान को जानने के लिए भक्ति करता है। और चौथा भक्त होता है प्रभु ज्ञानी भक्त, जो भगवान को जानकर समझकर भक्ति करता है। और इसे जो ज्ञानी भक्त है प्रभु जी, इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी अंग बचे हुए हैं, भक्ति के कितने अंग होते हैं, वो क्या है? प्रभु जी कोई और जवाब देना चाहेगा हमारे ग्रुप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं कोशिश करूं प्रभु जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी, भक्ति के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास, आत्म निवेदनम। जैसे नवधा भक्ति जिसे बोलते हैं, उसी उसी के 9 अंग होते हैं। हम्म। ये प्रभु जी याद आ रहा है। प्रभु जी जवाब दें प्रभु जी। हाँ, यस यस। जी प्रभु जी, भक्ति के 9 अंग होते हैं। श्रवणम, जिसमें भगवान की कथा और लीलाओं को सुना जाता है। दूसरा आता है प्रभु जी कीर्तन, जिसमें भगवान के नाम और गुणों का जो है गायन किया जाता है। तीसरा होता है प्रभु जी स्मरण, जिसमें भगवान को याद किया जाता है। चौथा आता है प्रभु जी पाद सेवन, जिसमें भगवान के चरणों की सेवा की जाती है। पांचवा होता है प्रभु जी अर्चन, जिसमें भगवान की पूजा और अर्चना की जाती है। छठा प्रभु जी होता है वंदन, जिसमें भगवान की वंदना की जाती है और भगवान को प्रणाम प्रणाम किया जाता है। सातवां होता है प्रभु जी दास्यान, जिसमें भगवान का सेवक माना जाता है हम स्वयं को। और प्रभु जी जो आठवां है वो साख्य है, जिसमें हम भगवान को अपना साथी मानते हैं। और प्रभु जी जो नौवां होता है वो है आत्मनिवेदन, जिसमें खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी। और अन्य अनन्य भक्ति की महत्ता क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको? आ, प्रभु जी अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करने और बिना किसी फल की आवश्यकता के लिए बिना किसी फल की इच्छा के लिए अच्छी इच्छा करें, हम भक्ति करते हैं, तो वो अनन्य भक्ति कहलाती है प्रभु जी। प्रभु जी पर कोई ब्रह्मा की श्लोका रेफरेंस? प्रभु जी मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, प्रभु जी यस। पर ब्रह्मा की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म करके हम वो कर सकते हैं, भक्ति अनन्य भक्ति का पा सकते हैं। कोई श्लोका इसके रेफरेंस के लिए? प्रभु जी हरे कृष्णा, नवधा भक्ति का श्लोक है, यही पूछे ना प्रभु जी? नवधा भक्ति का हाँ, श्लोक है जिसमें अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते जी। हैं, इस श्लोका के रेफरेंस से। जी प्रहलाद महाराज ने इसको स्तुति किया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी। हरे भगवत कृष्ण गीता प्रभु जी, में मैं भी है कुछ ऐड करना प्रभु जी। भगवत गीता में 18.66 में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, ये भी सही है। सारे धर्मों को परित्याग 9.2। करके मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, मैं समझ और जो पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। करना हाँ, एक और और है। हरि भक्ति हाँ, विलास में जो श्लोक है, प्रभु जी अनुकूल हरे संकल्प कृष्णा, 9.22 में भी है श्रीमद एक श्लोक।
प्रभु जी श्रीमद् भागवतम 7.5.23 और 23-24 में ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। यस माता हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी 9.34 भी है भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। एक और श्लोक है प्रभु जी, गीता भगवत गीता में 9.22, अनन्यास चिंतो चिंतयन्तो माम ये जना ये पर्युपासते भक्त तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरी शरण होकर मेरा ही चिंतन करते, उन नित्य निरंतर मुझे पूजने वाले भक्तों को मैं योगक्षेम में वहन करता हूँ। यस यस। प्रभु जी भागवतम में एक और श्लोक है, श्रृण्वताम सुकथा कृष्ण। श्रवण पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे। ये भी है पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतरस्थि ही भद्रानी विरनोति श्रुवत्सताम। एक ये और श्रवण भी है, से मन मना भक्त भक्तो मद्दा बीज नमस्कुरु मामे विषय सत्यम ते प्रतिजाने प्रेसु में। इसमें भी भगवान ही कहते हैं सदैव मेरी चिंता मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये भी अनन्य भक्ति है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। अब किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए आई ग्रुप ने, निताई ग्रुप ने। हरि बोल, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके, इसी से हरे सबको कृष्णा सीखने प्रभु का जी। मौका मिलता है। किसी का हरे कोई कृष्णा प्रश्न है प्रभु। पूछ सकते हैं, हरे नहीं कृष्णा विराम प्रभु देते जी, हैं। आज हमको एक स्लाइड अच्छे। को शेयर करना है। अ, उमेश प्रभु जी, आप मैंने जो ग्रुप में डाला है ना अक्षय जी तृतीया माता जी। वाली स्लाइड, वो एक बार शेयर करिएगा प्रभु जी, इस बारे में आपको बताना है। हाँ यस यस। प्रभु जी शेयर कीजिएगा, अक्षय तृतीया लिखा होगा ना उसमें, ये ट्वेंटी ठीक है। फाइव वाली मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। जी जी माता जी, एक मिनट मैं देखता हूँ। मैं शेयर करता हूँ। जी प्रभु जी, एक मिनट हो रही आ प्रभु जी, गया एक क्या? मिनट। हाँ हाँ आ गया प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी शो हो रहा है। जी। हाँ यस, मैंने किया हुआ है शेयर। जी जी ठीक यही प्रभु। वाली है ना माता जी? जी जी कब 20 तारीख को है ना कब? जी हाँ तो जी ये मंदिर से आई हुई है अक्षय अक्षय तृतीया के लिए। ये हम लोग अभी समझते हैं कि अक्षय सच्ची महिमा की खोज, अक्षय तृतीया के वास्तविक अर्थ और आध्यात्मिक व्रत के शास्त्र नियम को समझें। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर से इस्कॉन मंगलुरु कुलई से आई हुई है। आध्यात्मिक वृत्ति का शाश्वत नियम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान या भक्त की अर्पित की सेवा दान इसी आध्यात्मिक गुरु से ऊपर गुजरता है, जो अनंत और शाश्वत लाभ प्रदान करता है। तो मतलब अक्षय तृतीया आ माने नहीं क्षय, जिसका क्षय नहीं होता। तो इस दिन अगर दान और सेवा देते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता है, ऐसा इसमें बोला गया है। अक्षय इसलिए बोला गया, आ माने नहीं, क्षय माने क्षय। जब शाश्वत ज्ञान से समय में प्रवेश किया तो त्रेता युग का आरंभ, भगवान परशुराम का अवतार, महेश व्यासदेव की लेखनी महाभारत का आरंभ, और 1953 श्रील प्रपात द्वारा लीग ऑफ द डिवोटीज की स्थापना। तो ये सब अक्षय तृतीया वाले थे। अयोध्या अवतार की महिमा, भारत भर में अक्षय कृपा के 5 रूप। आज के दिन हजारों मील की दूरी पर भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों में एक साथ ईश्वरी कृपा के 5 अनूठे रूप प्रकट होते हैं। प्रत्येक परंपरा भगवान के अच्छे स्वभाव के एक अलग पहलू को उजागर करती है। बद्रीनाथ उत्तराखंड, रेमुना उड़ीसा, पुरी उड़ीसा, सिमाचलम आंध्र प्रदेश और कुंभकोणम
तमिलनाडु। चंदन का रहस्य समर्पण और दर्शन, हिमाचल आंध्र प्रदेश चंदन का लेप हटाया जाता है। रेमुना उड़ीसा में चंदन का लेप लगाया जाता है। भव्य शुरुआत और उत्तुंग भक्ति, जगन्नाथपुरी कुंभकोणम। ये सब अक्षय तृतीया के दिन ही वाले बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ शीतकाल का अंत और कृपा का आरंभ, हिमालय की ऊंचाइयों पर गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर सर्दियों के महीनों में पूरी तरह से एकांत में रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये पवित्र धाम अंततः अपने द्वार फिर से खोलते हैं और तीर्थयात्रियों का ईश्वरी कृपा के इस अच्छे प्रवाह में वापस करते हैं। आज के 5 पवित्र कर्तव्य: महिमा गान, पाठ, तर्पण, वितरण और दान। ये हम अपने जीवन को अक्षय तृतीया की शक्ति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? वैदिक शास्त्र यज्ञ, दान और तप का एक पूरा चक्र निर्धारित करते हैं जिसे हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसमें बताया गया है। भगवान और पूर्वजों के प्रति हमारा दायित्व क्या है? पाठ, पिछले जन्मों के संचित भौतिक मल को साफ करने के लिए भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें। महिमा गान, पवित्र नामों का जप करें और भगवान परशुराम के अवतार का स्मरण करें। तर्पण, अपने दिवंगत पूर्वजों के पाप के कर्मों को कष्टों से बचाने के लिए श्राद्ध समारोह जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7.14.21 में बड़े तय संपन्न करें। महा अन्नदान, अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को अक्षय बनाएं। आज अपने शाश्वत लाभों को कई गुना बढ़ाएं। भगवान का प्रसादम वितरित करके सर्वोच्च दान करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। आपकी भक्ति सदैव अक्षय रहे। यहाँ पे भक्ति अक्षय माने आमानी क्षय, भक्ति अनन्य भक्ति जिसे बोलते हैं वही रहे, उसी को अक्षय भक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, ये अक्षय तृतीया वाले दिन दान और सेवा के बारे में बोलता है और क्या क्या पढ़ना है, क्या पाठ करना है, क्या करना है, वो सब बताया गया है इसमें। हरे कृष्ण। प्रभु जी, टेम्पल में ना चंदन सेवा भी होती है, अगर आप चंदन घिसना चाहते हैं जैसे आपके लोकल टेम्पल में, और वैसे भी चंदन सेवा भी अगर आप करना चाहते हैं। यस, इसमें ग्रुप में डाल देना माता जी। इसमें QR कोड भी है, कोई दान देना चाहे तो दान दे सकता है, सेवा देना चाहे सेवा दे सकता है। जी प्रभु जी, डाला हुआ। ठीक है, तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं है प्रभु जी हैंड रेस किसी का। ठीक है, तो चलते हैं आज। वांछा कृतृवच कृपा सिंधु एवं पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम नाम हरे नाम राम हरे राम राम राम। हरे राम अनंत राम कोट राम वैष्णव हरे वृंद हरे। की जय जय श्रील प्रपाद की, जय जय वैष्णव आचार्यों की, जय जय सभी वैष्णव भक्तों की, जय जय गुरु महाराज हरे की, जय जय भगवत गीता की, जय श्रीमद् जय भागवतम की जय जय। जय हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सादर हरे चरण राम वंदन, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सभी भक्तों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।